दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी उसमें बहुत से प्रश्न ऐसे थे जिनको उत्तर उस आंसर की में गलत दिए गए थे, जिसके लिए यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सभी छात्रों को 3 दिन का समय दिया गया है। यानी जिन छात्रों को जो प्रश्न गलत लगते थे उन पर अगर आपत्ति करना चाहते थे तो वह 19 से लेकर 21 फरवरी के बीच में शाम 5 तक आप जो है आपत्ति कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों इसका टाइम निकल चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे रेड कलर में लिखा है लास्ट डेट इज ओवर। यानी ठीक है, अगर आप जो है अब आपत्ति करना चाहे तो आपत्ति नहीं कर सकते, सिर्फ 21 फरवरी तक यहाँ पर शाम 5 तक ये जिन प्रश्नों पर आपत्ति होनी थी वह आप कर सकते थे। ठीक है, अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति हुई, कुल कितने प्रश्नों पर आपत्ति हुई है और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से यहाँ पर कितने कॉमन नंबर, यहाँ पर कितने सभी छात्रों को नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इन्हीं सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों आपसे को बताना चाहेंगे, अगर आप जो है सीटेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट लगातार प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को जो अपडेट नहीं मिल पाती वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी। तो लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आज ही और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उन प्रश्नों को दिखाई देते हैं कौन कौन से प्रश्नों पर यहाँ पर आपत्ति हुई है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, सबसे पहला प्रश्न ये है जिस पर आपत्ति की छात्रों के द्वारा। दोस्तों सीरीज का तो मुझे नहीं पता कि सीरीज का क्वेश्चन पेपर, लेकिन दोस्तों 108 नंबर ये क्वेश्चन है और पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, इस तरीके से कुछ प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों इस प्रश्न का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कौन सा इसमें प्रश्न जो है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर छात्रों के द्वारा टिक किया गया और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सही माना गया है। ठीक है, पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दोस्तों देख पा रहे होंगे, इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो पहला प्रश्न आपका ये होगा। सेकंड प्रश्न आपका दोस्तों ये है कि मधुमक्खियों और जो छत्तों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं था, इसके बारे में पूछा था। तो इसका दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें जो है सेकंड ऑप्शन और जो आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है, ये दोनों ही कॉमन है। तो इस पर दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना बनती है कि इस प्रश्न में आपको जो है कॉमन नंबर मिले। ठीक है, और कॉमन नंबर दोस्तों तब मिलता है जब एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शन राइट हो। ठीक है, यानी एक ही, जैसे आपका ये प्रश्न हो गया, इसमें दूसरा चौथा यहाँ पर सही है, तो जिस प्रश्न में आपको 2 ऑप्शन सही होते हैं उस पर आप सभी को कॉमन अंक मिलता है। और कॉमन अंक दोस्तों किसी एक छात्र को नहीं, जितने भी सभी छात्र सम्मिलित होते हैं सभी छात्रों को आपको कॉमन अंक दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपका ये हो गया। तीसरा प्रश्न दोस्तों जिस पर आपत्ति की गई है वो ये द्विभाषिकता और ये खालिस्तान उपलब्धियों को गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, इस पर आपत्ति की गई। ठीक है, यहाँ पर विद्युत दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, जबकि यहाँ पर छात्रों के द्वारा वैज्ञानिक लगाया गया है। और दोस्तों इसमें विद्युत और साहित्यिक दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट माने गए हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा प्रश्न दोस्तों आपका ये है। ठीक है, ये दोस्तों पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कौन से ऑप्शन और क्या ऑप्शन, कौन से क्वेश्चन का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। उसको दोस्तों कल की वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो आपको देख सकते हैं आपको चैनल पर जाकर। ठीक है, बाकी दोस्तों आप ये चौथा ऑप्शन क्वेश्चन आपका ये है कि हम भाषा के माध्यम से खालिस्तान और खालिस्तान भी करते हैं। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन बताया था, कल की वीडियो आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न आपका ये हो गया। और 5वां प्रश्न दोस्तों आप जो छात्रों के द्वारा भेजा गया है, ठीक है, ये आपका अर्थ की दृष्टि से शेष भिन्न शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर डगा लगाया था, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से इसको नहीं माना गया। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर इसको बता दूं कि जो व्यवधान, बाधा और अवरोध है, ठीक है, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि यहाँ पर डगर एक भिन्न शब्द है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इसको जो है नहीं माना। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सॉलिड है और इस पर आपत्ति की गई सभी छात्रों के द्वारा। और दोस्तों एक प्रश्न और है, इस पर आपत्ति की सभी छात्रों के द्वारा परिवहन से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन था, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस प्रश्न था, जो कि आपका जो है सीबीएसई बोर्ड से इसमें जो गलत टिक किया गया है, तो इस पर भी यहाँ पर आपत्ति की गई है, इस पर जो नंबर यहाँ पर मिल सकता है। बाकी दोस्तों एक क्वेश्चन आपका और भी है, यहाँ पर कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है। दोस्तों ये आपको अगर इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर चित्र, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि चित्र बनाने से यहाँ पर सबसे पहला जो कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ किया जाता है वो चित्र बनाने से किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप छोटे बच्चे अगर लिखने को बोलेंगे तो दोस्तों अगर बोलेंगे उसे छोटा आ लिखो, ठीक है, तो छोटा आ नहीं लिखेगा, उस उल्टा सीधा इस तरीके से बना देगा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट होना चाहिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इसको नहीं माना है और इस प्रश्न पर दोस्तों आपत्ति की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आपत्ति की गई इस प्रश्न पर। ठीक है, एक एक प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और इस प्रश्न में दोस्तों आपत्ति की गई कीमती रकम में दोनों शब्द क्रमशः हैं। ठीक है, इस पर भी आपत्ति की गई है। और यहाँ पर एक शब्द ये है, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, इसमें भी जो आपत्ति की गई है। और ठीक है, तो ये आपके 1, 2 काफ़ी सारे कम से कम 10 से 12 आपके प्रश्न हो गए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बताएं कि किस पेपर में यहाँ पर कितने प्रश्नों पर आपत्ति की है। तो आपका पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल का था। पेपर 1 में आपकी जो है पेपर 1 में आपके 14 प्रश्नों पर कुल 14 प्रश्नों पर आपत्ति की गई है। वहीं पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में यहाँ पर, ठीक है, पेपर 2 में यहाँ पर 9 प्रश्नों पर कुल जो आपत्ति की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो आपका जो आपत्ति की गई है रॉन्ग वैध प्रश्नों पर, वो पेपर 1 में की गई 14 प्रश्नों पर। ठीक है, अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर कितने इसमें नंबर जो है, अगर 14 प्रश्नों पर और 9 प्रश्नों पर आपत्ति की गई है तो यहाँ पर आखिर कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सही को बताऊँगा, पेपर 1 की बात करें, ठीक है, पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर जो है 2 से 3 यहाँ पर नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। जो छात्र यहाँ पर 2-3 नंबर से रह गए हैं वो दोस्तों यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ज़्यादा वाले भी इंतजार कर सकते हैं, मैं इसलिए ऐसा नहीं कहूँगा
क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले और सभी छात्र यहाँ पर पास हो जाएं। तो पेपर 1 में आपके जो है 2 से 3 नंबर यहाँ पर मैक्सिमम बनने के चांसेस हैं। हालांकि ये जो है सीबीएसई बोर्ड के ऊपर है, कितने परसेंट को सही मानता है, कितने को सही नहीं मानता है। बाकी हालांकि आपको मैंने बता ही दिया कि 14% पर जो पेपर 1 में आपत्ति की गई है। पेपर 2 की बात करें दोस्तों, यानी जो है जूनियर लेवल के सीटेट 2 की, तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो है यहाँ भी 1 या 2 नंबर यहाँ पर बनने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पेपर 2 की दोस्तों अगर मैं आपको क्लियर बताऊँ तो 2 से नंबर यहाँ से ज़्यादा आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, तो जो छात्र यहाँ पे इतने अगर नंबर से रह रहे हैं, 2 या 3 नंबर से, चाहे पेपर 1 की बात हो या पेपर 2 की, ठीक है, 2 या 3 नंबर से रह रहे हैं तो वही दोस्तों इसका इंतजार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया, बाकी इंतजार कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी के सामने दोस्तों आगामी यूपी टेट आने वाला है, तो आप दोस्तों निराश ना हो, लगातार मेहनत करते रहें और यूपी टेट में शामिल हो। कोई दिक्कत नहीं है अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं होता दोस्तों। बाकी मेरी गॉड से तो यही प्रेयर रहेगी कि आप सभी जो है इसी बार जो है सीटेट में क्वालिफाई कर जाएं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ जाएं और आप जो है क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, बाकी दोस्तों आप सभी के सामने यूपी टेट है, यूपी टेट की तैयारी कीजिए और अपने आप को जो है जो आपका सपना है शिक्षक बनने का वो अपना साकार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों जो अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल मेरे पास भेजे गए थे वही आपको यहाँ मैंने इस वीडियो में दिखाए कि कौन कौन से प्रश्नों पर जो है आपत्ति की गई है। तो पेपर 1 में आपके 14 और जो पेपर 2 में 9। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 23 यहाँ पर क्वेश्चन पर आपत्ति की गई है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों का सवाल था कि इसमें जो है इसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपके रिजल्ट से पहले एक रिवाइज आंसर की आएगी। ठीक है, जो जिन छात्रों के द्वारा आपत्ति की गई है अब उस पर जो विचार करेगा सीबीएसई बोर्ड, उस पर जो कितने नंबर से बढ़ने चाहिए, कौन कौन से प्रश्न गलत हैं या नहीं है। ठीक है, उसमें नंबर बढ़ाएंगे सभी छात्रों के द्वारा, छात्रों को नंबर मिलेंगे और उसकी जो है रिवाइज आंसर की आएगी। एंड जो है देन आपकी जो है आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी की यहाँ पर बात चलिए, 28 से पहले 28 तक आपको जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप देखना ये होगी इसका रिजल्ट जो है कब तक आता है। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको ये मैंने बता दिया कि सबसे पहले इसकी रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आएगा। तो इंतजार कर लीजिए दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको कोई सवाल है तो मैंने आपको बता ही दिया कि कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। और बाकी दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें जो है अपने व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 8273931407। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जो सीधा हम पर संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट दोस्तों आपको जो है अगर आपको कोई ज़रूरी जानकारी लेनी है तभी दोस्तों आप मुझे कॉल या जो है व्हाट्सअप करें, अन्यथा दोस्तों आप जो है व्यर्थ की बातें ना करें। ठीक है, तो पर्सनली दोस्तों यूज के लिए ये कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दोस्तों हालांकि मैं किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन आप सभी मेरे भाई बहन के समान है, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।